अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र में मिले महिला कंकाल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। 26 जनवरी को ग्राम परवसपुर के जोगी नाला के पास मानव कंकाल मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम की जांच और कपड़ों के आधार पर मृतका की पहचान बहपुर निवासी राजेश नंदिनी उर्फ तुरसा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि साल 2024 में हुई शादी के बाद बच्चे न होने के लेकर पति राजकुमार चंद्रवंशी पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता था। जनवरी में जम्मू से लौटते समय विवाद के बाद उसने पत्नी की हत्या की साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर अंधी हत्या का खुलासा किया है। अनूपपुर से राजकुमार यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देव सिंह मार्को। क्या दायित्व है आपका? गांव के सरपंच हूँ। आपकी ग्राम पंचायत अंतर्गत क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है सर कि आज 26 जनवरी कार्यक्रम था। फिर किसी लेडीज़ के द्वारा इधर शौच ले आ रही थी तो उसने कौवा और कुत्ता को देखी है ना। फिर कुछ पास तक आई, उसका फिर कटा हुआ सिर मिला किसी अज्ञात व्यक्ति का। फिर देख करके किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे तक फ़ोन लगाए। फिर जब फ़ोन लगाए तो फिर अपन 8-10 लोग आए। फिर मौके पर देखे, मौका पर देख करके फिर अपन थाने तक गए, थाना में जानकारी दिए। मौके में जब आप लोग आए तो यहाँ पे क्या आप लोगों को दिखा, क्या समझ में आया? कुछ वही कटा हुआ सिर का कंकाल मिला, कुछ हड्डी वगैरह, कुछ कपड़ा मिले, कुछ खून वगैरह और बाल मिला। देख के क्या लगता है किसका शव हो सकता है, महिला या पुरुष? ये तो महिला का लगता है, गजरा उजरा है तो महिला का होगा। गांव में किस प्रकार का इस खबर? गांव में सब सनसनी फैल गया है, दहशत का माहौल है। पुलिस आई हुई? पुलिस आई हुई है, अभी एसएफएल टीम को भी अपन सूचना दे दी है, वही पहुंच रहे हैं। बस आ रहे थे जम्मू से, तो इसने रास्ते में ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के बीच अब रास्ते में जोगी नाला के पास अपनी पत्नी की हत्या की। ईटा पत्थर से उसके शक्ल को खराब करने का, कि उसकी पहचान ना हो सके, उसका प्रयास किया। साक्ष्यों को छुपाने के सारे प्रयास किए। उसके बाद जब हमने गुमशुदगी तलाश की, उसमें हमें इस महिला की गुमशुदगी पता चली। उसके बाद हमने जितने साक्ष्य थे उसको एकत्रित करके यह ज्ञात हुआ कि इसके पति के द्वारा बच्चे न होने के कारण अपने पत्नी की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। साथ ही साथ उस पूरे साक्ष्य को छुपाने के लिए उसके पूरे बॉडी को ईंटों से, झाड़ों से छुपा दिया, जिसको जानवरों ने बुरी तरह से नोच के सारे साक्ष्य वहां पर गायब हो गए थे। उसके बाद भी राजेंद्र ग्राम के थाना के द्वारा अच्छी कार्रवाई करी गई और एसडीओपी नवीन तिवारी के तरफ से उसमें अच्छा विवेचना को टीम को लीड किया गया और अंततः जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछे जाने पर बच्चा न होने के कारण अपनी पत्नी से झगड़ा करने का रीजन पता चला और साक्ष्य को छुपाने के सारे प्रयास करने का भी उन्होंने खुद खुलासा किया है। तो ये अपराधी जो है कोई नशा वगैरह भी करता है? अपराधी जो है ये पहले इसके कोई पुराने अपराध नहीं है। घर में आपसी कलह होने के कारण ही इसने ऐसे अपराध को किया है। नरकंकाल लगभग 1 हफ्ते के आसपास पुराना था। 1 हफ्ते से घर वालों को भी कोई खबर नहीं थी इसके कि इसकी बच्ची के साथ ऐसा हो गया है। जब जब नरकंकाल हमें प्राप्त हुआ तब हमने जब उसको पता किया तो एक महिला की नरकंकाल पता चली। उसके उपरांत उसकी तस्दीक की गई कि ये महिला कौन हो सकती है। पहले महिला की पता तलाशी की गई, उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। विवाह के बाद बच्चे न होने, दोनों की विवाह की कितनी उम्र, कितने सालों की कैसे कर सकता है, या ये उनको इलाज कराया और ऐसा? 2022 में इनकी लगभग 4 साल के आसपास समय इनकी शादी का हो चुका था और इनके बीच में उस दिन जब घटना हुई है उसके रात में भी इनका झगड़ा हुआ है। शाम के 8 बजे इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है उससे। तो महिला के लापता होने का गुमशुदगी दर्ज क्या था? गुमशुदगी दर्ज नहीं थी, मगर क्योंकि इसके परिजनों को भी बाद में, महिला के परिजनों को बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना उसके पति के द्वारा कर दी गई है। तो वो घटना के बाद वो
थाने पे आए थे। झाड़ फूक का तो अभी तक ना तो पति के द्वारा बताया गया है, ना ही इसका अभी तक कोई साक्ष्य में। ये अपनी पति को रास्ते से हटा के दूसरी शादी करने का प्रयास इसको माना जा सकता है कि उस रूप में इसको देखना ज्यादा उचित है। सर कौन से हथियार का इस्तेमाल किया और क्या इसके साथ में और कोई भी सहयोगी? ये जो है इन्होंने ईटा पत्थर हाथ इसका इस्तेमाल करके और साथ ही जो वहाँ पर मट्टी के बड़े-बड़े ईंटें थे जिससे बॉडी को ढका गया और उसके पत्थर उस पे डाला गया। तो साक्ष्यों को छुपाने के लिए प्रयास वहाँ पे दिख रहे हैं, मगर कोई हथियार से घटना कारित नहीं की गई है।